नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। भारत के बॉर्डर पर अब घुसपैठियों, आतंकियों और तस्करों पर काल बरसने वाला है। बिल्कुल सही सुना आपने कि जो लोग कल तक बॉर्डर का रास्ता चुनते थे, आज उन पर काल बरसाने की तैयारी है। बीएसएफ की ओर से आयोजित सालाना रुस्तम जी मेमोरियल लेक्चर में गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसे महा प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है जो भारत की सीमा सुरक्षा की पूरी तस्वीर बदल कर रख देगा। बॉर्डर पर एक ऐसी अदृश्य दीवार तैयार होगी जो घुसपैठियों की हर साजिश को नाकाम करने में सक्षम होगी। स्मार्ट बॉर्डर वाला ये महा प्रोजेक्ट आधुनिक तकनीक से लैस है और इस प्रोजेक्ट में ना ईंट की जरूरत है, ना ही सीमेंट की जरूरत है और ना ही बॉर्डर पर कंटीले तार की जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे फिर क्या होगा, लेकिन यकीन मानिए कि इंतजाम ऐसा तगड़ा होगा कि घुसपैठियों के नापाक मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। इस महा प्रोजेक्ट की तैयारी ने पाकिस्तान के दिल का चैन छीन लिया है और पाकिस्तानियों में खौफ अलग छा गया है। तभी तो जो प्रोपेगेंडा फैलाने में मशहूर हैं, पाकिस्तानी सेना के पिट्ठू नजम सेठी ने कहा है कि भारत के इस प्रोजेक्ट में इजराइल शामिल है। अब कुछ ना कुछ तो तिकड़म लगानी होगी। भारत के इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान बौखला हो गया है कि अब आतंकियों को कैसे भारत के रास्ते घुसपैठ कराएगा। नजम सेठी ने कहा कि भारत जो कर रहा है वो दुनिया में कभी भी कहीं पर नहीं हुआ है। अब मोदी के ये बॉर्डर प्लान से खौफ में क्यों है पाकिस्तान, जरा वो जान लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह महा प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है और हिंदुस्तान के इस प्रोजेक्ट से पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तानी मीडिया अब भारत के प्लान की खूब चर्चा करते हुए नजर आ रहा है, डरा हुआ नजर आ रहा है। भारत जो कर रहा है वो दुनिया में कभी कहीं नहीं हुआ, ये कहते हुए पाकिस्तान का मीडिया सामने आया है। लेकिन पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। प्रोपेगेंडा ये कि इजराइल भारत की मदद कर रहा है, सारा सिस्टम इजराइल से आएगा, यह नजम सेठी ने कहा। अब क्या कुछ कहा है, जरा पहले वो देखिए आप। देखिए, इतना बहुत बड़ा बजट है, 13,000 करोड़ इंडियन रुपी, जो कि 1.3 बिलियन डॉलर्स बनते हैं जी। और ये वो फेंसिंग करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फेंसिंग। और दिस इज अ मेजर प्रोजेक्ट। मगर अगेन इसमें सारी असिस्टेंस जो है वो इसराइल से आएगी। नाम भी वही आयरन डोम कि ये इसीलिए इंडिया के अंदर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है कि बॉर्डर जो है उसके इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनको कहते हैं डिमोलिश करें। हाँ। हम इनको खाली एरिया छोड़ना चाहते हैं जी, ताकि हम इसको मॉनिटर कर सकें फॉर फ्यूचर कि कोई ड्रोन्स आ रहे हैं, कोई क्रॉसिंग्स हो रही हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। भारत में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लेकर के अभी सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ऐलान किया गया है, लेकिन पाकिस्तान के कान अभी से खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान को अभी से डर सताने लगा है कि अब उनके जो आतंकी के मंसूबे हैं सीमा पार के, घुसपैठ के, वो आखिरकार होंगे कैसे। दरअसल भारत सरकार अगले 1 साल के भीतर पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी करीब 6,000 किलोमीटर लंबी सीमाओं पर टेक्नोलॉजी संचालित स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लागू करने जा रही है। और इस प्रोजेक्ट के लागू होने के बाद सीमा पर जवानों की आंखों के साथ साथ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेजर कैमरों का कड़ा पहरा हो जाएगा। अब ये स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट है क्या और ये घुसपैठियों के लिए कैसे एक अभेद्य दीवार की तरह काम करेगा, वो मैं आपको बताता हूं। ये सीमा सुरक्षा का डिजिटल और हाईटेक अपग्रेडेशन है, पूरी तरीके से आधुनिक होगा, तकनीक से लैस और सुरक्षित होगा। सिस्टम में कई अत्याधुनिक तकनीक का कॉकटेल देखने को मिलेगा और आसमान से चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए ड्रोन और रडार भी इसमें शामिल होंगे। थर्मल इमेजिंग भी होगी इसमें, कैसे घने कोहरे या पिच डार्क में अगर कोई भी घुसपैठ करने की कोशिश करेगा तो वो उसे भी पहचान लेगा। स्मार्ट कैमरे होंगे, किसी भी संदिग्ध हलचल को तुरंत से वो रिकॉर्ड कर सकता है। सेंसर भी होगा, जमीन के नीचे पानी में लगाए जाने वाले सेंसर, सर्विलेंस भी इसमें शामिल रहने वाले हैं। यानी हर तरफ से नजर रखी जाएगी, मौसम की कोई निर्भरता इस पर नहीं होगी। अब बॉर्डर पर लगे जो हाई रेजोल्यूशन कैमरे हैं वो पल पल की फुटेज को रिकॉर्ड करेंगे और इसमें लगा हुआ जो एआई सिस्टम है वो इंसान है, जानवर है या हथियार वाले ड्रोन है, इनके बीच में आसानी से फर्क कर सकेगा और खतरे की स्थिति में अपने आप अलर्ट जनरेट कर देगा। अब ये जो प्रोजेक्ट है वो सीमा की रियल टाइम यानी कि लाइव निगरानी करेगा और अगर कोई भी घुसपैठिया नदी से
दलदली इलाके से घुसने की कोशिश भी करेगा तो लेजर वॉल या अंडरग्राउंड सेंसर को तुरंत इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और फिर क्या होगा? एआई तुरंत कमांड सेंटर में बैठे हुए जो जवान है उन्हें अलर्ट भेज देगा, जिससे तुरंत से कार्रवाई हो सकेगी। आसान भाषा में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट इसे कहा जाएगा। अब ये कैसे काम करेगा? तो सबसे पहले लेजर बैरियर क्या है, जो अदृश्य दीवार की हमने बात की है। तो नदियों और दलदली इलाकों में कंटीले तार लगाना संभव नहीं होता है, वहां पर ये लेजर बैरियर काम करेगा। ऐसे इलाकों में ये लेजर किरणें लगाई जाएंगी और जैसे ही यहां पर कोई घुसपैठ करने की कोशिश करेगा, ये तुरंत सायरन बजा देगी। इसके अलावा अंडरग्राउंड सेंसर भी लगाए जाएंगे, जो जमीन के नीचे सुरंग बना करके या छिपने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसे डग आउट होते हैं जहां पर ये लोग घुसपैठ करके छिपने की कोशिश करते हैं, उसे भी ये अंडरग्राउंड सेंसर्स नाकाम कर देंगे। कदमों की आहट हो, कंपन हो, तुरंत उसे पकड़ लेंगे। अब कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, उससे क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल से सभी हाईटेक मशीनों को जोड़ दिया जाएगा और 24 घंटे के भीतर रियल टाइम मॉनिटरिंग इनके द्वारा की जाएगी। घुसपैठियों के खिलाफ इसकी वजह से तुरंत एक्शन भी लिया जा सकेगा, तुरंत ऑन द स्पॉट लाइव। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 साल के भीतर, यानी बीएसएफ का जो अगला स्थापना वर्ष होगा 60वां, उस दौरान तक इस अभेद्य सुरक्षा ग्रिड को पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को मुख्य रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी करीब 6000 किलोमीटर लंबी अति संवेदनशील सीमाओं पर लागू किया जाएगा। सरकार मौजूदा व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली को ही अपग्रेड करके इस नई तकनीक संचालित प्रोजेक्ट को तैयार कर देगी। सीमा सुरक्षा और घुसपैठ को पूरी तरीके से रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने यह ऐलान किया और मंत्रालय जल्द ही पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करेगा। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से क्या कुछ कहा गया था, जिसे लेकर के पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है, वो जरा देखिए। सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। तकनीकी सहायता के बाद आपका पराक्रम, आपका शौर्य, आपका समर्पण, आपकी देशभक्ति के साथ साथ एक मजबूत सपोर्ट तकनीक का भी आपके पास उपलब्ध होगा, जिससे हम दोनों सीमाओं को सुरक्षित कर देंगे। अब पाकिस्तान तो बिलबिलाया हुआ है। यहां पर घोषणा क्या हुई, भारत में, पाकिस्तान में हलचल शुरू हो गई है। तरीके के प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों पर ये लगाम जरूर लगा देंगे। अब इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। पीएम मोदी का बॉर्डर प्लान, खौफ में आतंकिस्तान। बॉर्डर पर अदृश्य दीवार, घुसपैठियों पर करारा प्रहार। न ईंट न कंटीलेता, स्मार्ट बॉर्डर का महा प्रोजेक्ट तैयार। एआई और लेजर कैमरों का पहरा, दुश्मनों पर संकट गहरा। घुसपैठ रोकने का तगड़ा इंतजाम, हर साजिश होगी नाकाम। न हथियार, न ड्रग्स, न कैश, खत्म होगी घुसपैठियों की ऐश। अब डिबेट शुरू करूं उसके पहले एक सवाल है। सवाल यह है कि भारत के स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट से पाकिस्तान आखिरकार क्यों घबराया हुआ है, वहां पर क्यों ये टेरर नजर आ रहा है।
अब कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं विंग कमांडर आलोक साय, रक्षा विशेषज्ञ। विंग कमांडर आलोक साय के साथ ही दामोदर सिंह, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं। रोहित शर्मा, विदेश मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और उस्मान अहमद, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान से दोनों मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, अच्छा हमारे साथ जुड़ेंगे, ठीक है। उस्मान अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उस्मान अहमद, अभी तो सिर्फ और सिर्फ बताया गया है कि 1 साल के भीतर ऐसा ऐसा ही होने वाला है, और अभी से पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। आप चाइना बॉर्डर पे भी ये तार लगा के दिखाएं ना, जहां पर आपकी आर्मी की कुटाई लगती है गलवान में और अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर तो आप ये लगा नहीं सकते। और ये बेचारे पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले यहाँ पर बॉर्डर पे आप ये इसराइली ये चीजें लगा रहे हैं, तो कुछ हिम्मत वहां पर भी दिखा दें, कुछ वहां पर भी आपकी जो है ना आगे से आपके जवान पिट के आते हैं। तो ये आप जितना प्रोपोगेंडा करते हैं, ये सारे प्रोजेक्ट में हम माल बनाएंगे, अडानी माल बनाएंगे, अंबानी माल बनाएंगे, अमित शाह माल बनाएंगे, पूरे बीजेपी कैबिनेट करप्शन के जो है ना पहाड़ खड़े करेगी, और नाम आतंकी का और ये वो सब बातें, ये पुराना चूरन है जो आप लोग बेचते हैं। ये फैंसी चूरन से आप बढ़ जाएं, दुनिया आगे बढ़ चुकी है। ये आतंकी ठिकाने और ये सारी चीजें, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। नीट के पेपर जो लीक हो रहे हैं उन पे आप फोकस करें। जो इंडिया में अस्पतालों की हालत है, नौजवान बेरोजगार हैं, टॉपिक पर आइए। ये आप लोगों की पुरानी आदतें हैं टॉपिक से भटकाने की, टॉपिक पर आइए। और वो जो तस्वीर जिसकी पीछे लगाई हुई है, उनके हाल ठीक है ना? आपकी करप्ट सरकार ने उन्हें जेल में डाला हुआ है। अब जरा टॉपिक पर आइए और आप बताइए आप क्यों घबरा रहे हैं। आप चीन तक लगे, भूटान तक लगे, उसको छोड़िए। हाँ, आपकी आवाज मुझे थोड़ी सी कम आ रही है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, आपकी हकीकत आपको बता रहा हूँ, जो आप खुद अपने गिरबान में नहीं झांकते। मेरा तो आपको मशवरा है, ये पूरा दिन औरों के घरों में झांकने के बजाय जरा इंडिया के अंदर के हालात पे भी झांक लिया करें। अच्छा। इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है कभी उसको भी देख लिया करें। अवाम में इतनी बेरोजगारी है आपके लोग गुर्बत से मरे जा रहे हैं, और आप बॉर्डर पे इधर फैंसी तार और फैंसी खर्चा और इन सब चीजों पर लगे हुए हैं। अपने अवाम पर ध्यान दें भाई। जो कुछ वहां पर हो रहा है, जिस तरह के हालात हैं, हमारे यहाँ बॉर्डर से कुछ भी नहीं आ रहा, हम कुछ भी नहीं कर रहे। हमारी परेशानी में आप ना रहें। हमारा जब दिल करेगा आपके जहाज फिर गिरा देंगे, आपकी बेसिस फिर तबाह कर देंगे, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो हमारी तरफ से। आप जो कुछ भी लगा दें, इसका तोड़ हम निकाल लेंगे। और ये सिर्फ फैंसी सी बातें करके जी एआई और आतंक फैलाने का, घुसपैठ और आतंक फैलाने का तोड़ आप निकाल लेंगे, ऐसा कह रहे हैं आप? ये जो बढ़िया सा सेटअप लगा करके बैठे हुए हैं, इसमें पीछे 1992 इमरान खान जेल में है ना, वो क्या हुआ? आपकी सरकार ने क्यों उन्हें डाल दिया? आप जरा मुद्दे पर तो आ जाइए। आप मतलब आतंक फैलाने का कोई ना कोई मंसूबा अपने कामयाब करने का ऑप्शन निकाल लेंगे, ये कह रहे हैं उस्मान अहमद। ये उसी जेल में, जिस जेल में आपने सोनम वांगचुक को डाला हुआ था, जिस जेल में आपने केजरीवाल को डाला हुआ था, मशीन मनीष सिसोदिया को डाला हुआ था, जो कुछ आप करते हैं वो कुछ यहाँ पर भी होता है। जिस जेल में आप धमका के ईडी एनडी के डर बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि हंसी बहुत आती है। मुझे लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी के लिए पाकिस्तान के पत्रकारों को ही बैठा लेना चाहिए। आलोक साय जी सच से वाकिफ क्योंकि हो ही नहीं पाते हैं ये। देखिए, बात हो रही है कि फेंसिंग के भारत लगा रहा है, तो मिर्ची क्यों लग रही है भाई? हम आपको परेशान थोड़ी कर रहे हैं। हम तो बॉर्डर पे फेंसिंग लगा रहे हैं कि ना हमारे यहाँ से कोई आपके यहाँ जाए, ना आपके यहाँ से कोई लीगल हमारे यहाँ आए। तो मिर्ची क्यों लग रही है? ये मिर्ची लग रही है, इसका मतलब साफ है कि आप खुला रखना चाहते हैं। वहां से जो आपने बहावलपुर और फरीद मुरीद के में जो अपने हेडक्वार्टर बना रखे हैं, वो सारे आपके उसके सारे पर्पस बर्बाद हो जाएंगे। फिर वो किसी काम के नहीं आएंगे। वो कैसे घुसेंगे इंडिया में? वो परेशानी वहां है। बॉर्डर की फेंसिंग की बात हो रही है भाई साहब। अब आप एक दूसरे से तुलना मत कीजिए। तुलना में तो पाकिस्तान कहीं भी नहीं टिकता है। चाइना बॉर्डर पे क्यों नहीं लगा रहे आप? बिल्कुल सही है, के साथ भी तो लगा के यही बात। हाँ, मैं बता रहा हूँ। आप वही तर्क दे रहे हैं कि जब जज फैसला सुना रहा है तो चोर बोलता है कि भाई मेरे को क्यों डांट रहे, मेरे को क्यों जेल दे रहा है, उसको भी जेल दो। उसको भी करेंगे ना, आप उससे परेशान क्यों हो रहे हैं? आप ये बताइए कि आपके यहाँ जो कर रहे हैं उससे आपको परेशानी क्या है? बात तो ये है, आपके यहाँ खाने के लाले पड़ गए हैं। आप आतंकवादियों को भारत में घुसाते रहते हैं। आपके यहाँ पेट्रोल का दाम देखिए, आटे दाल चावल का दाम देखिए, भारत में दाम देखिए। आपके यहाँ इन्फ्लेशन देखिए, आपके यहाँ रुपए का वैल्यू देखिए, आपके यहाँ देखिए आम आदमी किस तरह से सफर कर रहा है। तो आप जिस तरह से, अब भाई अगर आप आतंकवादी नहीं घुसाते हैं तो आपको हमारी फेंसिंग से क्या परेशानी है? आप बताइए क्या परेशानी है भाई आपको? क्यों हमने कहा कि हमें परेशानी है? हमने कब कहा है हमें परेशानी है?
आप दूध अरे शहद अरे की नहरें अरे, बनाएं, फेंसिंग लगाएं, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम तो खुशामदीद कहते हैं, हम अरे, कहते हैं चाइना बॉर्डर पे भी लगा दो, जरा अरुणाचल प्रदेश पे भी लगा बिल्कुल के बता दो, जरा बिल्कुल गलवान पे भी लगा बिल्कुल के बता दो, बिल्कुल। जहां आपकी हिम्मत नहीं होती लगाने की, जरा नहीं लगा नहीं, के तो दिखाएं, आगे से मुक्के पड़ेंगे पिछली बार की तरह। आपके भाईचारे की मैं ये करता हूँ, तालीम करता हूँ। आप बहुत अच्छा हमें सलाह दे रहे हैं, हम वहां भी कर लेंगे, ठीक है ना। बट सबसे पहले जहां खतरा है, जो बदमाश है उसके यहाँ से फेंसिंग मजबूत की जाती है। जिधर के लोग बदमाश जिधर आते हैं ना, उधर की दीवार पहले मजबूत की जाती है। तो ये जो हमारे यहाँ जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है भाई साहब, 1 करोड़ से 2 करोड़ आदमी आप लोगों ने घुसा दिए हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान से। वहां गरीबी की हालत में लोगों को जीने के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं है। SIR में ये आपने डाटा अपनी आया है भाई मर्जी से साहब। हसीना और वाजिद के आपके दौर में यहाँ घुसाया खाने है। के लिए पैसा आप नहीं है। हसीना वाजिद को और खुश करने लोग के घर में भाग सब आप जहां ले आए। लोग आपको लोग हसीना भाग वाजिद को भाग के आपसे यहाँ प्यार क्यों था, आ आपको रहे उससे हैं? प्यार था, नहीं तो कोई ये सब कोई कुछ ना होता। कोई अपना देश, आप ये बताइए, देखिए बारी बारी से हम बात करें, आप बताइए कोई भी अपना देश छोड़ के क्यों दूसरे देश में भाग के जाता है? तो वो इतनी बड़ी संख्या में, हमारे पास तो डाटा है ना, हमने काउंट कर लिया ना। आप भाग रहे हैं वापस, सबको बाहर ढकेलेंगे हम। आप देखिए फिर आप चिल्लाएंगे कि क्यों वापस ढकेल रहे हो। आपने हसीना वाजिद के अरे प्यार में खुद बांग्लादेशियों को इंडिया आने दिया, वो आगे आपने अरे रोका नहीं है। साहब, अब आपको ख्याल आ रहा है जब वो हसीना वाजिद अब आपने आप अपने घर देखिए, बिठा दिए, अब जो आपने है खुद ना, आने अब दिया है हसीना वाजिद के प्यार की परेशानी वजह से। ये है कि ये करोड़ों अरबों रुपए जो आप खर्च कर रहे हैं मुरीदके में और बहावलपुर में, जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा और जितने भी आतंकी संगठन हैं, वो सारे पैसे का तो आप कोई, वो सब बर्बाद हो जाएगा। परेशानी तो यहाँ है, परेशानी यहाँ है। आप देखिए, अगर अमन पसंद है तो हम फेंसिंग मजबूत कर रहे हैं, आप भी अमन से रहिए, हम भी अमन से रहें, फिर परेशानी क्या है? आप भी खुश हैं, हम भी अरे खुश परेशानी रहेंगे। ये है, देखिए एक घोषणा होती है स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट की, जो कि 25 मई को हुई थी, और उसके बारे में चर्चा अब हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हुए नजम सेठी और पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ पत्रकारों ने एजेंडा सेट कर लिया, प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। अगर वहां पर ये तमाम चीजें नहीं होती तो भारत तो अपना काम कर रहा है, और डॉक्टर सज्जाद बुखारी, सीमा पर किस तरीके से काम करना है ये आपका देश भी अपने लिए तय करता होगा और हमारा देश भी अपने लिए तय करेगा। तो फिर ये इतना ज्यादा बौखलाहट क्यों हो जाती है अचानक से अगर भारत कुछ भी फैसला लेता है? मीनाक्षी जी बहुत शुक्रिया और आदाब अर्ज़ तमाम पैनलिस्ट को। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप अपनी टेरिटरी की हिफाजत करने के लिए जिस तरह के भी इकदाम उठाएं जो कि बैनुल अक़वामी कवानीन के ऐन मुताबिक हो, तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। एक पस मंज़र ज़रूर है इसका, ये मुझे समझ आ रही है कि इसका पस मंज़र ज़रूर है। मैं शोले मूवी बहुत बार देखी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके एक डायलॉग मुझे याद आया, अच्छा। क्योंकि राजौरी में जो आपकी 11 दिन से हालत बनी हुई है ना, तो वो पूछता है ना कितने आदमी थे, तो ये वजूहात है जिसकी वजह से जो है अभी आप लोगों को ज्यादा टेंशन होना शुरू हो गए, तो 2-3 आदमी बस, ये तो हालत है। तो डेफिनेटली ऐसी हालत में जो है आपको फेंसिंग भी करनी है, और वैसे ठुकाई के खौफ से भी बंदे फेंसिंग करते हैं, तो मेरे ख्याल में वो भी एक वजह हो सकती है, एक फैक्टर हो सकता है कि उसकी वजह से भी फेंसिंग की जा रही है। बस हो गया? मतलब आपको शर्म आनी चाहिए डॉक्टर सज्जाद बुखारी कि आप इस बात से खुश हैं कि हमने 2 आतंकी भेज दिए और उसे ढूंढा जा रहा है। आप अपने आतंक पर खुश हो रहे हैं। मतलब दुनिया जो आपका ये चेहरा उजागर करती है वो बिल्कुल सही उजागर करती है रोहित शर्मा जी, कि ये इस बात से खुश है कि हमने 2 आतंकी भेज दिए और 11 दिन से भारत उसे ढूंढ रहा है। मतलब बेशर्मी की एक लिमिट होती है। खैर पाकिस्तान में तो कोई लिमिट है नहीं। रोहित शर्मा जी। नहीं, एक तो उस्मान भाई बोले कि हसीना वाजिद के प्यार में हमने इतने सारे बुला लिए। अरे तो आपके पास अफगानी आए थे, इतने सारे अफगान आए थे जो अभी आपने वापस भेजे। आपका प्राइम मिनिस्टर केयर था, क्योंकि वहां तो एक मेल प्रेसिडेंट बैठा था, है ना। तो अब ये ऐसी लैंग्वेज ठीक नहीं है, बट स्टिल अब ये बोल रहे हैं कि हमने 2 भेज दिए, हमें फख्र है। किस पे फख्र करें? किस पे करें? इन्होंने चांद पे चंद्रयान भेजा हो तो फख्र करें, इन्होंने इनकी पाकिस्तान का कोई आदमी गूगल का चीफ हो तो फख्र करें। किस चीज पे करें? इन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया हो तो फख्र करें। तो ये फख्र किस चीज पे करें? इसी पे करेंगे। 2 टेररिस्ट भेज दिए, वाह वाह वाह, अगली बार 3 भेजेंगे। मिशन ही उनका ये है।
और इनके पास मिशन क्या है, तब से टेररिस्ट भेज रहे हैं ये। और सच में हमारे प्राइम मिनिस्टर की फोटोग्राफ्स आपको मिलेंगी जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, जो सक्सेसफुल है इंडस्ट्री के, इवन सुंदर पिचाई के साथ मिलेगी। इनके प्राइम मिनिस्टर की और इनके आर्मी चीफ की फोटोग्राफ किसके साथ मिलती है? रोहित वो शर्मा साहब, हाफिज हम नहीं सईद के भेजे, जब हम भेजेंगे साथ, हम अलग ऐलान और क्या नाम भेजेंगे, है, मसूद जब अजहर के रिकॉर्ड साथ। पे तो भेजेंगे। इनके लिए अचीवमेंट वही है। तो क्या है, 72 हुए भाई, इनको खुश होना चाहिए, इनको खुश होना चाहिए। ये 72 हुए लेने आ रहे हैं, हमारी आर्मी इन्हें दे रही है, बात खत्म, मिशन अकम्प्लिश्ड। तो आप हमारी आर्मी का एक मोमेंटो लगाओ ना अपनी आर्मी चीफ के हेडक्वार्टर में कि भाई ये वो हैं जो हमारे सैनिकों को 72 हुए दिलवाते। हमारा काम है, हम आमिरुल मोमिनीन आर्मी है, हमारा अच्छी एम ही है 72 हुए, और ये इंडियन आर्मी देती है। तो इंडियन आर्मी इज हीरो फॉर अस। आप लोगों से अचीवमेंट क्या है? आप लोगों ने बोइंग बनाया है, आप लोगों ने क्या किया? कोई सॉफ्टवेयर आपका हो जो सबसे बड़ा हो? आपने क्या फ्रिज बनाया, टेक्नोलॉजी बनाई, दवाइयां बनाते हो? आप करते क्या हो? सिर्फ एक आप आतंकवादी बना पाते हो दुनिया में, और उसमें भी अचीवमेंट ना है, उसमें भी कॉलर ना उठाए तो कैसे चलेगा? अरे उस्मान भाई यार, मोदी जी आप तो एप्स्टीन फाइल में डांस करते हैं, इसराइल और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के आगे डांस करते हैं एप्स्टीन फाइल में आपके पीएम। अरे ये कम से कम हम नहीं करते। आपके पूरे 4 साल आपके प्राइम मिनिस्टर के पास फोन नहीं आया था, रो रहे थे बैठ के, एक फोन तो कर दो। आपका एम्बेसडर नहीं बाइडेन से तो बेहतर है ना, आपके कहानी प्राइम हमें मिनिस्टर सुना को रहे तो हो, दुनिया ने एक्सट्रीम चौथी फाइल अपने में आगे। डांस करते हैं। ट्रंप आपका और तो एक आदमी नेतन्याहू नहीं है बोलते हैं एक्सट्रीम नाच फाइल में, नरेंद्र मोदी, सारे तो बड़े नरेंद्र लोग हैं मोदी एक्सट्रीम नाचता फाइल है। में। आपका एक हो तो दिखा देना, ये आपकी तो औकात, ये भी नहीं कि आप फाइल में आ जाएं, वहां पहुंचना तो दूर की चीज। तो ये कहानी मुझे मत ऐसी हमारी सुनाइए। औकात और ना जो ही आप हो, बोल रहे दुनिया थे, भर के जो रेपिस्ट आप के बोल साथ रहे हम थे, ना ही आए, जो चाइल्ड आप बोल रेपिस्ट रहे के थे, साथ हम ना ही आए। जो ऐसी हमारी आपकी आप बोल रहे औकात थे नहीं है कि बॉर्डर पे एप्स्टीन फेंसिंग फाइल कर लो। बनाने की। क्या चाइना ने आज तक आतंकी भेजे हैं? आप ही आतंकी भेजते हो ना, चाइना पे फेंसिंग क्यों होगी? और चाइना की जो सिचुएशन है, चाइना बैकआउट फिर किया है वो चाइना ने। मुकुंद अपनों विंडो से आपकी आर्मी की सुन तो पिटाई लो क्यों कहानी करते को। हैं हेलो, चाइना वाले? अरे सुन तो लो, बोलते कि तो जब आप बोल रहे थे तब सब चुप थे ना। यार इंडियन से डिसिप्लिन ही सीख लो उस्मान भाई। देखो बात सुनी, चाइना की हकीकत क्या है? चाइना अरुणाचल को अपना हिस्सा मानता है, ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश के जितने लोग आएंगे उनको हम स्टेपल्ड वीजा देंगे। जिस समय बॉर्डर पे उसने अपनी आर्मी वापस की है और हमारी आर्मी वापस होनी शुरू हुई है, वहां पर चाइनीज आर्मी से मिलने कौन गया था पता है? किरण रिजिजू। अरुणाचल से आते हैं, यूनियन में मिनिस्टर है, उनका कोई मतलब नहीं डिफेंस से, लेकिन वहां भेजा गया किरण रिजिजू के अरुणाचल का आदमी गया है, आप मिलिए। आपकी आर्मी वाले उसको गिफ्ट दे रहे थे, ओ सॉरी चाइनीज आर्मी वाले। आप चाइना के बारे में बात करो, चाइना ने आपका सीपीसी से पैसा बंद कर दिया है ना, तो आप हमें बताओगे यार? तो चाइना से हमारा जो मन करेगा, आप उससे बांग्लादेश से हमारा जो मन करेगा वो करेंगे, है ना? वो शेख हसीना वाजिद के प्यार में बिल्कुल मेरे लिए माँ की तरह चाइना है। के नाम से मैं मानता घबराते हैं, हूं, आपकी लेकिन टांगें आपका कांपती हैं लेकिन चाइना के नाम आपका से। क्या रिश्ता अशरफ गनी से? क्या रिश्ता? आपने इतना गाने क्यों रखे? और पाकिस्तान के है क्या? कैसी बात करते हो यार, फालतू की। एक बात हमने तो ह्यूमैनिटी के समझने करके बात- रखे ना, हमें तो यूएन ने रिक्वेस्ट की है, दुनिया ने रिक्वेस्ट की है कि भाई ये क्राइसिस हाँ, मैंने पैदा हो शुरुआत जाए। में कहा था ना, हमने- सर मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर स्टैंड अप कॉमेडी में ज्यादा कोई मजा ना आ रहा हो तो पाकिस्तान से पत्रकारों को जोड़ लो। दामोदर जी यही लग रहा है मुझे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, मतलब कहने में भी जबान लड़खड़ा जाए एक बार तो, कैसी बातें कर लेते हैं। उस्मान सर सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? खैरियत? आपके पॉइंट वाइज जवाब देता हूं, जरा सुनते रहिएगा। आपने मानवीय आधार पे ओसामा बिन लादेन को भी शरण दी थी, याद है ना आपको? याद है? अमेरिका ने घुस के मारा। और अब चलो बात करते हैं, आपने बहुत सारी बातें की, भारत में बेरोजगारी है। पता है किस देश के भिखारी सबसे ज्यादा जाते हैं हज पे, जिनको सऊदी अरब के अधिकारी निकाल के भगाते हैं और वहां पे धिक्कारते हैं? पाकिस्तान के। जाके फैक्ट चेक करिएगा। ये बेरोजगारी का नमूना नहीं तो और क्या है? और रही बात आपकी अंबानी और अदानी की जो आप कर रहे थे, आप जानते हैं उनके बेटे की शादी पे जितना खर्च हुआ वो आपके यहाँ का रक्षा बजट नहीं है। आप समझने की कोशिश करिएगा, कहाँ कंपेयर कर रहे हैं मियाँ? अरे कुछ और बात करें इसके अलावा। आपकी और आवाम रही का बात पैसा आपकी है। जो कह रहे हैं कि हमको डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे देश में दोबारा 90,000 सैनिक आके बसे और हमारा खाना फ्री में खाएं यार। 1-2 साल तुमको खिला लिया, भगा दिया, उसके बाद अब जाके कम से कम सरेंडर करने की आदतें तो छोड़ो यार। शर्म करो, इस दुनिया का सबसे बड़ा हमने भी सरेंडर आपके आप लोगों ने अभिनंदन किया को था। चाय पिला अरे के बोलने भेजाया दीजिए ना, था, अब आप हमने बोले भी बहुत कुलभूषण बोलिए। अभी भी रखा हुआ है। लेट मी कंप्लीट ना, हमने भी रखे हुए हैं। लेट मी कंप्लीट मियाँ, लेट मी कंप्लीट। सुनो, अगर मिर्ची लग रही तो ध्यान से सुनो। बॉर्डर मैनेजमेंट पे जो कंप्रहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट है, उसका जो बजट है अकेले ना, वो तुम्हारे यहाँ का डिफेंस बजट का आधा है, ध्यान रखिएगा। कटोरा लेके आईएमएफ पे जाना पड़ेगा अगर आप कभी इसके बारे में सोचेंगे तो, जिसके लिए आपको सऊदी अरब से लोन लेना पड़ता। पूरी दुनिया बोल रही है, अरे बोलने दो ना। अब सुनो,
बहुत देर से बोल रहे थे आप, आपके सारे फैक्ट। अरे उंगली मत करो यार, हमें बहुत आदत उंगली करने की, मुझे पता है। और रही बात आपको बॉर्डर मैनेजमेंट पे, आपको मिर्ची क्यों लगी, चलो बात करते हैं इसी लाइन ऑफ कंट्रोल, मैंने ये लाइन ऑफ दूसरी वाली नहीं दी है, ये वाली, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं आप, इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में। आप चाइना की बात कर रहे थे, चाइना के साथ क्यों नहीं है हमें डर? चाइना से, चाइना के साथ हमारा इशू है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, लेकिन वो इस बात का नहीं कि वहां से आतंकवादी आएंगे, चरस आएगी, स्मैक्स आएंगे, ड्रग्स आएंगे, इनका कोई डर नहीं है। और फिर हम फालतू में हमारी गोलियां बर्बाद होंगी वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, आपको तो पता ही होगा। कारगिल से लेके और जाने कितने ऑपरेशन में फिर आपको सरेंडर करना पड़ा, ऊपर से समस्या है कि आप लोग डेड बॉडी भी नहीं लेके जाते। हैरानी होती है यार, कम से कम तौबा करो ऐसी बुरी आदतों से, कम से कम सैनिकों की डेड बॉडी तो लेके जाओ। फोटो दिखाऊं मैं, कब लेके मेरी यूनिट का रेजिंग डे था, कुलभूषण को कब लेके जा रहे हैं मुझे बताएं ना। जवानों की डेड बॉडी दफन की है, क्या पूछना चाहते हैं आप? कुलभूषण को कब लेके जा रहे हैं आप? मेरे सवाल का जवाब दें, कुलभूषण को कब लेके जा रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? कुलभूषण जाधव को कब लेके जा रहे हैं आप? कुलभूषण जाधव को छोड़ दीजिए, वो जो 91,000 हमने भेजे थे वो कम थे क्या? रख लीजिए कुलभूषण जाधव को, जब हमें लेना होगा हम ले लेंगे। बहुत आएंगे और बहुत हैं हमारे पास, यकीन करिएगा। नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको ही पता होगा कौन कौन हमारे पास भी नहीं। तो अब तक तो आपने कुलभूषण जाधव के साथ क्या किया होता हमें पता बात करें, वो आपको ही पता है। छोड़ने कौन आया था अभिनंदन को, ये याद है? बाइज्जत बॉर्डर तक आपका देश था वो। रख लेते एक दिन और। पता है ना आपके प्रधानमंत्री ने क्या स्टेटमेंट दिया था पार्लियामेंट के अंदर कि अगर हम नहीं छोड़ते तो अगले 2 घंटे में पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक होने वाली थी। ये आप ही का स्टेटमेंट है, आपके प्रधानमंत्री का, मैं नहीं बोल रहा। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आप इनकार कर लेते, आपका लूजर आपको भेजना था, बताना था। वही जेल में सड़ रहा, वही प्रधानमंत्री था। स्टेटमेंट निकालिएगा, ये आप ही का देश बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। और छोड़िए, अभी एक और बात पे आते हैं, मजे लीजिएगा इस बात के। लड़ाई हो रही थी ईरान और यूएसए की, मार दिए तुमने अपने 16 लोग यार। यूएसए एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, किस खुशी में? लेते हैं भाई, मजे लेने के लिए बेडरूम में बैठे हो, मजे लेने वाली बातें ना करो यार। मैं पठान हूँ, मैं वैसे मजे लेना शुरू कर दिया, फिर आपको मजा नहीं आया, फिर मुझे ही मजा आएगा क्योंकि मैं पठान हूँ, फिर मैं ही मजे लूंगा। सज्जाद बुखारी, पहले आप अपना इंटरनेट कनेक्शन सही करिए। कितना लोन है आपके पास? पहले आईएमएफ के आंकड़े देखिए, फिर मैं बताऊंगा सऊदी से क्या हुआ। अमेरिका के साथ, ईरान के साथ मध्यस्थता के चक्कर में पड़े हुए थे कि हो जाएगा तो फिर हमें कुछ लोन कर अमेरिका से। पेट्रोल की प्राइसेस चेक की है, गैस की लाइनें चेक की है, बेरोजगारी चेक की है, काकरोच जनता पार्टी चेक की है। भारत के अंदर वो जैसे लोगों को आप लोग जेल में डालते हो, बॉर्डर मैनेजमेंट और एआई पे काम कर रहे हैं। तुम्हारे लिए एआई का मतलब सिर्फ आतंकवाद होता है। करो पूरा दिन रात पाकिस्तान करते रहते हो आप में। एक मिनट उस्मान अहमद, ये आप मुझे बताइए पहले तो कि इस चर्चा की शुरुआत आखिरकार हुई क्यों? अब बस मुझे ये बता दीजिए, क्या हमने इसे लेकर के कुछ कहा? हमने कुछ कहा? हमारे देश में जो हो रहा है हमने तो उसका प्रचार भी नहीं किया, क्योंकि हमारे देश के लिए ये आम बात है। आपके लिए हो सकती है बहुत बड़ी बात, क्योंकि आपके यहाँ पर तो इतना बजट होता नहीं होगा 13,000 करोड़ का, लेकिन यहाँ पे होता है। अब मुझे ये बताइए कि ये चर्चा की शुरुआत क्या भारत में हुई है या पाकिस्तान में हुई है? हमें बिल्कुल पाकिस्तान जपने में मजा नहीं आता है, नाम भी ना लूं मैं तो। मीना जी, ऐसे बजट का क्या फायदा है जब जहाज गिर जाएं, जब तेजस चल ना सके, जब चाइना वाले लाते मुक्के मार दें, हर जगह से कुटाई हो रही हो। ऐसे बजट का क्या करना है आपने? आप लोगों को बबल में रहना पहले सिखाया जाता है क्या? आप लोगों को बबल में रहना सिखा दिया जाता है क्या कि कैसे बबल में रहना है, कैसे झूठ बोलना है? ये ट्रेनिंग पत्रकारों की तो नहीं होती मुझे लगता है। सज्जाद बुखारी जी, आपकी आवाज क्या सही हुई है? आपका इंटरनेट काफी इशू कर रहा है। जी मैं असल में आउट ऑफ सिटी था, तो प्रोड्यूसर साहब को मैंने कहा मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूं। मेरे भाई अभी थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे, मेरे भाई साहब फरमा रहे थे कि सऊदी अरब में जो है वो मुसलमानों के हवाले से, मेरा ख्याल में ये भूल जाते हैं जल्दी, वो जो अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स को खुसूसी तैयारे के साथ जो है अमृतसर में जो भेजा था हाथ पीछे बांध के हिंदुस्तान के लोगों को, वो भूल गए हैं मेरे ख्याल में ना। तो जरा गिरफ्तार में झांका करें और इलीगल इमिग्रेंट्स को फौरी अमेरिका से। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान जो है जहन्नम है, हिंदुस्तान जहन्नम में बच्चे पैदा करता हो। यार आप चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ एक मिनट। ये जो रोहित शर्मनाक बैठा हुआ है ना, ये जरा चुप ही हो जाए तो बेहतर है। समझिए आप, वो तो आपको पता है उसके बगैर मजा नहीं आता। जो है मैं इनकी ठुकाई नहीं करता ना,
जब तक जो है वो डिजिटल शब्द चुकाई थोड़ा ना सा हो अच्छे तब तक जो रखेंगे, है बात शब्द भाषा थोड़ा समझ सा में अच्छे नहीं आती। रखेंगे। आप पत्रकार हैं, आप दोनों के नाम के साथ पत्रकार लगा हुआ है, मुझे उस चीज के लिए टोकना ना पड़े। आपको मैंने क्या है गलत ना? बोला? मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, क्या आप में गलत इतना बोला? दम नहीं है और किसी पाकिस्तानी में इतना दम नहीं है कि यहाँ पर खड़ी हुई किसी भी महिला एंकर को आप कुछ भी कह करके चले जाएं। तो आप मेरी बात मत करिए, मैं सिर्फ टेलीविजन की भाषा को आपको सीमित करने के लिए कह रही हूँ कि भाषा का थोड़ा सा इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे। एब्यूज नहीं, मुझे मुद्दे आप पर बताएं आइए, मेरी बहन, मेरी मुद्दे कोई पर ऐसी आइए। भाषा जो गैर इत्तलाकी हो, बताएं। अब आप मुद्दे पर बताएं। आइए। अब मैं आपको याद दिलाती हूँ कि पाकिस्तानी क्या वहां बोला यूएई मैंने? में भीख मांगने के लिए गए थे, जिन्हें वापस भेजा जा रहा था। बोलिए अब आगे। चले चले भीख के हवाले से भी मैं बता देता हूं ना, हम तो 100 बताइए। अरब डॉलर के मकरूज नहीं, आप 750 अरब डॉलर के मकरूज हैं। हमारी कटोरी है और आपका इतना बड़ा देग है, इतना बड़ा देग है आपका। अपने देग का जवाब दें, आप हमारी कटोरी को छोड़ दें, उसको आप भूल जाएं। ये जो बैठे हुए हैं ना सामने, पहले जो बड़ी भड़के मार रहे थे और बड़ी भड़के, शायद इश्यू आ रहे हैं थोड़ा सा। नहीं बोलिए बोलिए। नहीं कोई इशू नहीं, आप बोलिए। प्रॉब्लम है 5G जैसी चीज तो आप लोगों ने देखी भी नहीं। 4G नेटवर्क में समस्याएं आती हैं, 3G होगा आपके पास जो भी हो। हम तो 6G पे जा रहे हैं भाई, मानता हूं मैं इस प्रॉब्लम को। ये 3G कि आपके पास कितना क्या हुआ संघर्ष है? करना पड़ेगा। 3G में आप कितनी चुकाई होगी है, 5G हो गया तो फिर तो जो है ना कम वैसे पोर्ट ओवर से। कोई बात नहीं, एक रब छोटी से सी जाए। बात बताता हूँ, हमारी तो छोड़िए, हाँ। श्रीलंकन क्रिकेट टीम तक को नहीं बख्शा यार आप लोगों हाँ, ने। वो भी जाना तौबा पसंद करो नहीं यार, करते एक अब इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं करा पा रहे हो अपने यहाँ पे, कैसी बातें करते हो यार। वर्ल्ड कप उधर जगहों पे जो है ना आपके परिंदों का गंद बना हुआ था। अभी आपके यहाँ इंटरनेशनल एथलीट्स छोड़ के गए, जिस तरह का आपके यहाँ हाल बना हुआ था, आपने देखा है? दिल्ली अच्छा। की एयर क्वालिटी की वजह से एथलीट्स छोड़ के जा रहे हैं। अरे वो बाकी PSL जगहों नहीं पे था वो स्पोर्ट्स भाई साहब, वो PSL नहीं था, वो IPL था। वो PSL नहीं था, वो IPL था। आप शायद बोलना भूल गए। PSL की बात मत करिए यहाँ पर, अपने देश में करिएगा मीडिया में। मैं इंटरनेशनल एथलीट्स की बात कर रहा हूँ, IPL की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं वही तो बता रही हूँ आपको, PSL था वो जो नहीं, आपने इंटरनेशनल आपने ना अपनी गिरबान में जानते तो नहीं होता। आप देखिए तो सही, इंटरनेशनल एथलीट छोड़ के गए यूरोप के। अरे वो मैच खेलने आते हैं। एयर क्वालिटी पे बात करते हैं, कराची की एयर क्वालिटी उस दिन नापी थी जब 1971 में हमारी मिसाइल बोट्स ने तुम्हारे तेल डिपोज जलाए थे। चेक करो जाके, थोड़ा इतिहास पढ़ो, समझो जाके और गर्व करो भारतीय सेना में कि तुम्हारे साउथ एशिया में तुम्हारा नेतृत्व करने के लिए हम तैयार खड़े हैं। आर्मी की बातें करते हैं, इधर उधर की कोई पता ही नहीं होता आंकड़ों का। कराची में 1971 में कितना एयर पॉल्यूशन था पता है आपको? इंडियन नेवी ने क्या किया था, जाके देखो एक बार, देखा करो, ये सब चीजें पढ़ोगे आपको पता लगेगा क्या होता है। बरस रहा है वो भी मुझे पता है। इसके बाद अभी जंगल काट सिंदूर के टाइम में मुड़ी दिखेगा एयर पॉल्यूशन चेक किया था आपने? जो आप लोग काट रहे हो, नूर खान बेस का, अरे नूर खान बेस का एयर कोई पॉल्यूशन कुछ नहीं कहेगा। बीजेपी वाले, RSS वाले, बजरंग दल वाले कुछ नहीं कहेंगे। बोला करो भाई, बजरंग दल के हुंडे मारे। मैं टीटीपी की बात कर रहा हूँ, मैं टीटीपी की बात कर रहा हूँ। अभी बजरंग दल को लेके आ रहे हो आप, इधर उधर की बातें कर रहे हो। के बारे में बोला करो भाई, डरते बजरंग दल इस देश का सबसे सम्मानित संगठनों में से एक, जो देश के निर्माण में भागीदारी करता है। तुम्हारे यहाँ तो मैं नाम गिना देता हूँ जो तुम्हारे यहाँ निर्माण में भागीदारी करते हैं। छोटे छोटे डंडे लेके जा रहे होते हैं, कपिल को तंग, जोड़ों को तंग कर रहे होते हैं, लोगों को तंग कर रहे होते हैं, स्वाद आया, दहशत फैला रहे होते हैं। तो अफसोस है, आप बादरी दिखाया करें। अच्छा उस्मान, मुझे जरा ये बताइए, डरते क्यों हैं आप लोग? सर मैं इसके बाद आती हूँ साहिर सर। उस्मान सर मुझे ये बताइए कि डर गए हैं क्या? एक बड़ा प्रोजेक्ट भारत के पास है, वो बॉर्डर पर उसके तहत काम करने वाला है, आपको डर लग रहा है क्या? इधर उधर की बहुत बातें हो गई। अब जरा मुझे, हाँ मीनाक्षी नाम है मेरा, आप ही से पूछ रही हूँ, बोलिए। हम क्यों डरेंगे? अरे तो हमें डरने की क्या जरूरत है? हमें क्या मसला है? हम क्यों आपकी डरेंगे? मीडिया में नजम सेठी को चर्चा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं यही तो जानना चाह रही हूँ। क्या मसला है जी? आप लोग पंजाब के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, ये फिर बॉर्डर उधर पे ये उधर कर दिया, पंजाब में आप धमाके ट्रेन में करा बैठते दिए। हैं लाहौर के लिए तो इस्लामाबाद निकल जाते हैं क्या? लाहौर जा रहे हैं तो लाहौर की ट्रेन में बैठे रहिए। अब मुझे ये बताइए कि क्यों डरे हुए हैं नजम सेठी और वहां के तमाम पत्रकार और वहां की सरकार? पंजाब का सीएम बोल रहे हैं ये पंजाब में छोटे मोटे जो ब्लास्ट हो रहे हैं, ये बीजेपी तैयारी कर रही है पंजाब के इलेक्शन की। ये बॉर्डर पे भी आप जो कुछ कर रहे हैं ना, ये आलोक साय जी, ये ट्रेन का टिकट खरीदते होंगे लाहौर का, पहुंच जाते होंगे इस्लामाबाद, क्योंकि टॉपिक पे नहीं इनको रहने आता है। मीनाक्षी जी देखिए, मुझे तो आश्चर्य इस बात से हो रहा है कि एक आदमी अगर अपने घर की बाउंड्री को बनवा रहा है, मजबूत कर रहा है, तो ये भिखमंगे बाहर से आके हल्ला क्यों कर रहे हैं? हाय तो क्यों मचा रहे हैं?
अरे भिखमंगों का शहर ये मैं नहीं कह रहा हूं, भिखमंगों का देश ये दुनिया बोल रही है, स्टैटिस्टिक्स है, 90% बेगर्स इन द वर्ल्ड आर फ्रॉम पाकिस्तान। तो आप यही स्टैटिस्टिक्स एक लाइन काफी है, पाकिस्तान एक कैसा देश हो चुका है ये डिफाइन आपको कौन से राह के ऑफिस से मिले जो आपका प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में जाके भीख मांगते हैं, उसका क्या है कि मेरी नर्सेज ले लो, मेरी टॉफियां ले लो, मेरा ये उस्मान भाई जरा बीच में ना बोले, मेरे को बोल लेने दीजिए। उस्मान भाई मेरे को जरा बोल लेने दीजिए। आप मेरा समय खा रहे हो, मेरा समय खा रहे हो। आपको दिया जाएगा समय, आप बोलना ना भाई। एक मिनट सुन लो, आपको आशंका लग रही है आप गूगल पर भी टाइप कर लो, नहीं तो यहां दिखा देता हूं गूगल पर टाइप करके आपको, ठीक है। तो ये दूसरी बात आपको एक बता दूं कि आपने अभी पेट्रोल के प्राइस और चीजों की प्राइस की बात की, ये आप क्या कह रहे हो? पेट्रोल का प्राइस आपको क्या पता है? 399 पॉइंट समथिंग रुपीज है ना? इसमें 119 रुपया सरकारी टैक्स है पेट्रोल पे। अरे 119 से नीचे तो हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत है। हमारे पेट्रोल जितने में मिलता है उससे ज्यादा तो आपकी सरकार पेट्रोल पर टैक्स लगा रही है। क्या बात करते हो? कहां आप खड़े हो? 90% भिखारी विश्व में पाकिस्तान के। पेट्रोल की कीमत 3 गुना हिंदुस्तान से। आटा, दाल, चावल, कोई भी चीज देख लो क्या हालत है। आप गूगल पे जाओ ना, मेरे डाटा पे विश्वास मत करो। हिंदुस्तानी आपको लगता होगा लाइनों में नहीं खड़े हुए आपकी तरह, आपने एलपीजी लाइन में खड़े होके ली है ना। हमारे यहाँ ये हाल नहीं है। हमारे यहाँ गैस के सिलेंडर के लिए 2-2 दिन लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ रहा, इंडिया में खड़ा होना पड़ रहा है। अरे तो इंडिया में हम देख रहे हैं लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आप सब गैस का भी शो खत्म करेंगे। अरे गैस का सिलेंडर के लिए गैस भी तो होनी चाहिए। चूल्हे पे रोटियां सेकेंगे तो कहां से होगा? लाइन में खड़ा होना पड़ेगा आपको। उस्मान अहमद, सब ठीक चल रहा है देश में? जी, हमारे देश में भी बहुत सारे मसले मसाइल होंगे, बट जो आप अपने देश को जन्नत बना के पेश करते हैं ना, वो मुझे फिर आपको आपकी हकीकत बतानी पड़ती है कि इंडिया में जो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, जिस तरह के हालात हैं, वो मुझे फिर आपको बताना पड़ता है। क्योंकि आप लोग तो बस राह की तरफ से जो बातें बताई हुई हैं, बीजेपी के पे रोल पे आप लोग बैठे हुए हैं। आम आवाम का तो आपको ख्याल नहीं है ना। आप मीना जी माइक लेके जाएं पब्लिक में, वहां पब्लिक से पूछे आम आदमी कितना परेशान है इंडिया में। आपकी हिम्मत नहीं है पब्लिक में माइक लेके जाने की। हॉस्पिटल में माइक लेके जाएं, वहां क्या सुन तो लो। अबे सुन तो लो यार। अरे यार सुन तो लिया करो। पाकिस्तानी होने का मतलब सुनोगे नहीं, अल्लाह ने कान भी दिए थे, उसका भी यूज कर लिया करो। सिर्फ एक जबान नहीं दी है। मैं कह रहा हूँ, मैं बीजेपी के पेरोल पे हूँ। आप मुझे बता सकते हो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो आप हो? अबे सुन भी लिया करो। बीजेपी के आपकी यूथ परेशान है। अल्लाह ने ऑफ का बटन नहीं बनाया क्या? ऑन ही का बनाया था। तो सुन, आप बता सकते हो कि आपके कंट्री में बड़ी कंपनीज हो, रिलायंस टाइप या फौजी फाउंडेशन छोड़ दो, फौजी फाउंडेशन तो खैर वो अलग ही कंपनी है। रिलायंस टाइप कोई कंपनी हो, अडानी टाइप हो, आपकी कंट्री हाइफा पोर्ट चला रही हो, आपकी कंट्री के जो इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका में हो, आपकी कंट्री के इन्वेस्टमेंट्स एक्सपोर्ट कर रही हो, वो पता नहीं है। अरे घर में बात करते हैं, अरे बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो, अरे आपका बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्या? हमारा अपना बीफ है, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपको उसमें भी प्रॉब्लम है। अरे सुन तो लो, अबे सुन तो लो भाई। अरे भाई साहब बात सुन लो यार। अबे भाई ये तो यार उस तरीके से वो शुरू हो गए जैसे कि किसी आदमी को। अच्छा एक बात है, कभी कभी ऐसा होता है ना, वो पूंछ में पैर पड़ जाते हैं तो बहुत देर तक चीखता है, वो भी प्रॉब्लम। अच्छा उस्मान अहमद, ये बार-बार अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं किसी को टाइम दे रही हूँ तो उन्हें आप बोलने तो दीजिए। मैं आपसे भी बराबर का टाइम दूंगी आपको काउंटर करने के लिए, लेकिन अगर वरिष्ठ पत्रकार लिखा हुआ है आपके साथ तो थोड़ा उसकी इज्जत रखिए। आपको नहीं पता डिबेट कैसी होती है, किसी के वक्त को खाया नहीं जाता है। आपको दूंगी मैं उन्हें काउंटर करने का टाइम, उन्हें बोलने तो दीजिए एटलीस्ट। दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो क्या समझेंगे फिर मेरे दर्शक? बोलिए सर। वो उस्मान भाई के साथ प्रॉब्लम क्यों है कि उस्मान भाई के अंदर वो ना ऑफ का बटन ही नहीं बनाया अल्लाह ने। वो ऑन का बटन दब गया तो दब ही गया, फिर वो रेडियो चलता रहेगा। उस्मान भाई एक बात बताओ, बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा बीफ है ना, आपके घर से चोरी करके थोड़ी ला रहे हैं। और बीफ ईटिंग केरला में खा सकते हैं आप, बंगाल में है, आप नॉर्थ ईस्ट जाइए है, तो आपको प्रॉब्लम क्या होती है जी? आप सुअर का मीट एक्सपोर्ट कर लो, हम मना कर रहे हैं, करो, काटो का बेचो। आप नहीं करेंगे। इंडिया से आप कुछ भी बोल रहे हैं, है ना? अब आ जाए, इतना कुछ बोल दिया कि जवाब कैसे दिया जाए? उस्मान भाई, इंडिया में गरीबी है, मानते हैं ना? हम तो मान रहे हैं। क्या अमेरिका में नहीं, सड़कों पे नहीं सो रहे, यूके में नहीं, यूरोप में नहीं, कहाँ नहीं, तो इंडिया में है तो ठीक है, फाइन।
हम लोग इंडिया अकेला ऐसा कंट्री, जितनी पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की ना उतनी पॉपुलेशन तो हम गरीबी से बाहर निकाल रहे हैं पिछले 10 साल में। तो ये बात समझ में नहीं आनी चाहिए। आपकी कंट्री में क्या है, आपकी कंट्री में क्या हो रहा है। चाइना की बात मैं नहीं करूंगी क्योंकि चाइना की तरफ से तो कुछ डिटेल्स ही नहीं आती है। चाइना तो एक आदमी वहां ऑफिस में बैठा होता है कम्युनिस्ट पार्टी का, वो कुछ लिख देता है, पता नहीं उसमें फैक्ट्स है नहीं है, वो प्रेस रिलीज सब छापते थे। लेकिन इंडिया की सिचुएशन ये है, आप जाके देख सकते हैं कि क्या डेवलपमेंट है कि नहीं। वी हैव फ्री प्रेस ना, मीनाक्षी जी का चैनल भी ऑपरेट करता है, बाकी चैनल्स भी ऑपरेट करते हैं, इंडिया टीवी भी करता है, जी भी करता है, सारे करते हैं। ये जाते हैं ना, इनके रिपोर्टर्स घर पे तो नहीं बैठे हुए रिपोर्ट बनाते, आपके जाते होंगे। नजम सेठी साहब की बात करते हैं यार, बेकार में मूड खराब कर दिया इधर की बात करके। ये वही है नजम सेठी है ना जो फ्राइडे टाइम्स के एडिटर है। कॉलर पकड़ के ऑफिस के अंदर से उठा के घसीटते हुए ले गए थे इनको आर्मी। उसके बाद से इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, आज तक ये खिलाफ नहीं बोले। मैं ना मान रहा हूँ ना, नजम सेठी को फोन कर, मेरे दोस्त हैं लेकिन उनको फोन कर, हालांकि देश दोस्त क्या सीनियर ही लिहाज करता हूँ उनका, एक बार फोन करके पूछिए कि आपका कॉलर पकड़ के फ्राइडे टाइम्स के ऑफिस से घसीटते हुए नहीं ले गए थे और कई दिनों तक नजम सेठी दिखे नहीं थे। इनकी वाइफ आके इंटरव्यू दे रही थी, नजम सेठी हैज बीन अब्डक्टेड फ्रॉम द ऑफिस। तो ये नजम सेठी कैसे बोल देंगे यार, ये तो अब सीधे सीधे वो बोलेंगे जो आगे गेट नंबर 4 से आएगा, ISI ऑफिस से आएगा, क्वार्टर से आएगा। और बाकियों की असलियत बताऊं क्या है, मेरे सारे दोस्त, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, बाकियों की असलियत बताऊं क्या, बाकी सारे के सारे हामिद मीर बड़े रिपोर्ट बड़े जर्नलिस्ट हैं। पानी गाला में मकान है भाई सबका घर, सॉरी पानी गाला में इमरान खान के घर के पड़ोस में, कैसे कितना पैसा कमाए, कितनी तनख्वाह थी इनकी, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, अरबों का घर, जमीन आसमान का फर्क है। मैं जवाब बाकियों को बता दूं, हाँ बिल्कुल आप जवाब दे पाएंगे, आपको राइट मिल रहा है। बहुत देर तक आप बोलते रहे, थोड़ा ज्यादा बोलने से हार्ट का प्रेशर पड़ता है, अपने हार्ट को थोड़ा सा वो दे दो, शांति दे दो, टेंशन में हार्ट अटैक हो जाए। मैं ये बोल रहा था कि बाकी अच्छा नहीं, अच्छा नवाज शरीफ साहब हैं, बाकी आपके जो पॉलिटिशियंस हैं वो सारे के सारे, आप बोल रहे थे बजट हो रहा है, डिफेंस बजट, आपके यहाँ कितनी इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, डिफेंस बजट का मुंह पता है। अभी बजट आने का टाइम आ रहा है तो आपके डिफेंस मिनिस्टर बार बार क्या बोल रहे हैं कि इंडिया से हमला होने वाला है, इंडिया से हमला होने वाला है। यस, हमने भी और उस पर आग डाली, यहाँ हमला करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बजट बढ़ाइए, डिफेंस बजट अपना, और अपना डिफेंस बजट बढ़ाएंगे तो आपकी इकोनॉमी के लिए पैसा कम रह जाएगा। फिर साला अब तक 10 बेकारी जाते थे यूएई, अब 15 जाएंगे, क्योंकि आप अपनी इकोनॉमी में पैसा पंप नहीं कर पाएंगे, पूरा पैसा आपकी आर्मी खा जाएगी। उस्मान मीना जी, मैं रोहित शर्मा जी को ये बोलना चाहता हूँ, जैसे धारावी वाला स्लम है ना, ऐसा स्लम अमेरिका और यूके में नहीं है भाई। जो कलकत्ता में स्लम है, जो इंडिया के बाकी जगहों पे स्लम है, ऐसे स्लम्स दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। रेलवे पटरी के इधर भी उधर भी हर जगह स्लम। अब जरा सुनो, अब जरा होशियार पैदा करो, हकीकत सुनो। नहीं है, और दुनिया में कहीं हो भी नहीं सकते। एसी वाले स्लम कहाँ होते हैं बताइए? नहीं है, और दुनिया में कहीं नहीं हो सकते एसी वाले स्लम। बोलिए। आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है, बोलिए बोलिए उस्मान, खत्म हो गया। मीना जी, मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह की हुर्बत इंडिया में है वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। हुर्बत हर जगह पे है, बट जैसे इंडिया के स्लम्स हैं वैसे कहीं पर भी नहीं है। आप दिल्ली का हॉस्पिटल तो जाए ना, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप इतनी तारीफें करते हैं, एक दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में आप मुझे शो करके बताएं, वहां हॉस्पिटल के हालात पे आप मुझे शो करके बताएं, आप नहीं कर पाएंगी। मैं आपको फिर चैलेंज देता हूँ, आप पब्लिक में एक शो करके बताएं, आप नहीं कर पाएंगी। आप पब्लिक में, पब्लिक आपकी नाराज है, यूथ आपकी नाराज है, स्टूडेंट्स आपके नाराज हैं, बड़े लोग आपसे नाराज हैं। आप किसी सेक्टर को ले लें, किस सेक्टर का बंदा जो है ना आपसे खुश है? सिर्फ भगवा आतंकवादी जिन्होंने समझौता एक्सप्रेस में पाकिस्तानी मारे थे 40, जिन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह पे हमले किए थे। इंडिया डेली का बहुत पॉपुलर, करते हैं इंडिया डेली का बहुत पॉपुलर कार्यक्रम है, मुद्दा गरम है, जरा सर्च करिएगा, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ये गफलत में मत रहिएगा कि हम लोग जाकर के पब्लिक से बात नहीं करते हैं, पब्लिक के बीच में नहीं जाते हैं। ये पाकिस्तान नहीं है, हमारे यहाँ पर इतनी भी मजबूरी नहीं है कि पाकिस्तान के पत्रकार अगर पहुंच जाएं और वहां पर वो मार खा के आ जाएं। तो ये भारत है, यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमें पता है कि हमें कहाँ जाकर के कैसे कवर करना है। आपको अगर ये सब कुछ कवर करना है
मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रही हूँ, आप आइए और आप खुद चल लीजिए। दिल्ली के हॉस्पिटल आपको चलना है, दिल्ली के बाजार में आपको चलना है, दिल्ली की गलियों में आपको चलना है, या उत्तर प्रदेश में आपको कहीं पर चलना है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कहां पर क्या हो रहा है। ये मेरा ओपन चैलेंज है आपको। अब दामोदर जी जरा ये बताइएगा, इस प्रोजेक्ट पर चर्चा भारत से ज्यादा पाकिस्तान में हो गई है और अभी भी वही हो रही है। मीनाक्षी, समस्या इस समय यहाँ पर यह है कि सब हर देश चाहता है उसका बॉर्डर सिक्योर हो। पाकिस्तान भी चाहता है, जब से अफगानिस्तान में सत्ता बदली तब से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि डोनर लाइन सिक्योर हो जाए, ताकि वहां पे इनके पोस्ट और चौकियों पर तालिबानी कब्जा ना करें। बहुत समस्या है और इस नाते में सहानुभूति भी रखता हूँ सोल्जर होने के नाते रिटायर्ड की। इनके सैनिकों को तालिबानी जिस तरह से दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, वो होना चाहिए वहां पे बॉर्डर मैनेजमेंट। पर प्रॉब्लम है फंड कहाँ से आएगा। ऐसे समय में इनको उम्मीद थी कि अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता कराने से कुछ पैकेज वैकेज रिलीज होगा, वो तो हुआ नहीं। अब आईएमएफ भी देने से मना कर रहा है। सऊदी अरबिया से लोन लेके आईएमएफ को देना, आईएमएफ से लोन लेके सऊदी अरबिया को देना। खर्च करने के लिए कुछ बचा नहीं। प्रधानमंत्री ने 1 महीने पहले बोल दिया था खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। इनके प्रदेश के प्रधानमंत्री ने जैसे लड़ाई लगी, इन्हें समझ में आ गया था कि हमारी हालत सबसे ज्यादा खराब होने वाली है। कुछ पैसा इनको ईरान ने जरूर दिया होगा अपने यहाँ पे जहाज छिपाने के लिए, लेकिन वो भी अमेरिकियों ने एक्सपोज कर दिया, वापस चले गए। अब इनके पास जो बचा कुचा है वो कुछ यही है कि बस अब जो अमेरिका से मिल जाए वो आईएमएफ को दे दे और आईएमएफ से एक पैकेज ले ले। इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। बॉर्डर कंप्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट जैसी चीजों के लिए आपको इनोवेशन चाहिए, क्षमता चाहिए और पैसा चाहिए। आपके पास वो तीनों चीजें नहीं। इनोवेशन के नाम पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ आईईडी बनाने का एक्सपर्टीज है और इसके अलावा कोई इनोवेशन नहीं। उसकी मैं दाद देता हूँ, बहुत अच्छी आईडी आप लोग बनाते हैं, लेकिन अब तालिबानी आपसे ज्यादा अच्छी बना रहे हैं। छोटे छोटे ड्रोन हमारे सामने है। क्या कह रहे हैं उस्मान मियां? गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जो इनोवेशन है वो भी हमारे सामने है भाई। जो आपके रिपोर्ट थे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के, आपने बाहर की टेक्नोलॉजी से तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ की। उन मदरसों में जहाँ आतंकवादी पढ़ाए जाते हैं उनसे यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ। टेंशन मत लीजिए। मदरसे नहीं है जहाँ पे हमें बम होने, वो तो इंडिया का शुक्रगुजार करिए कि आपको कुछ मदरसे कम कर दिए हमने। अनावश्यक तौर से लेके घूम रहे थे जिनको मदरसे ही खाल उड़ा के, समझ रहे ना बात को। धन्यवाद करिए भारत का और भारत की सशस्त्र सेनाओं का जिन्होंने आपके मदरसों को बर्बाद करके कम से कम आपकी जनता के ऊपर जो टैक्स पेयर का पैसा आप फूंक रहे थे मदरसों पे आतंकवादी बनाने में, वो कम कर दिया हमने। हालांकि यकीन है कि अगले 2-3 सालों में फिर से वही शब्द शुरू हो जाएगा और फिर से हमें ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ेगा। मत लीजिएगा। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ आपने भगवा आतंकवादी बनाने शुरू कर दिए। भगवा आतंक आपने शुरू कर दिया है। आरएसएस और बजरंग दल के जो है ना सेंटर से शुरू हो रहा है। हमने तो चीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। यकीन करिए, आप दिखाइए, फैक्ट पे बात करते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते, फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे। कौन से एयरबेस पे आपकी मिसाइल आके हिट कर गई? चाइनीज मिसाइलों के दम पे बैठे हुए थे। वो सारी मिसाइलें इंडिया ने बीच रास्ते रोक दी। तो बहुत की शब्द को भारत में लाने की, लेकिन ये भारत है, ये सनातन को मानने वाला भारत है। हम तब तक किसी पर हमला नहीं करते जब तक कोई हम पर हमला ना करे, और अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। ये तो आपने सुना ही होगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपको स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।